अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज के पैनलिस्ट जो कि अब तक मेरे साथ बन चुके हैं, डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा हैं, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वन ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम ज्वाइन करने के लिए। एंड आफ्टर एजेस इब्राहिम खान साहब जो हैं वो सीधी बात का हिस्सा बने हैं। इब्राहिम खान साहब, आपको सीधी बात ने भी मिस किया, टेलीविजन के अंदर आपके जो फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन्होंने भी मिस किया। आज भी आप तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई जानकर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस शो के अंदर भी आप भरपूर तरीके से अपनी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी डेफिनेटली सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब ने हमें ज्वाइन करना है, और जैसे ही वो हमारे साथ रूबरू होंगे उनके साथ भी हम आपका सवाल जवाब का जो सेशन है वो सामने रखेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मेरे ख्याल से आज जो है हमें हुकूमत से शो का आगाज़ करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो हम बात करेंगे शहज़ाद साहिबा, लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जो मामला फंसा हुआ है ना, जैसे कहते हैं गोट फंसी हुई है, वो है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में, और वो ऑफ कोर्स कैनाल्स का मामला है, पानी का मामला है। आपको ये लगता है, नून लीग को क्या ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पानी के ऊपर सियासत कर रही है? बहुत शुक्रिया बेनिश आपका प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, बात यह है कि जो पानी का मामला है, बिल्कुल वो थोड़ा सा इस तरीके से हाईलाइट हो गया कि जलसों वगैरह में या उस जगह पे इसकी बात हुई, इसलिए कि सिंध के लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बड़ा रिएक्ट किया। तो मैं समझती हूँ कि देखिए, हमारा पाकिस्तान पूरा हमारा है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर सिंध के लोग किसी चीज़ पे रिएक्ट करेंगे तो वो भी हमारे लोग हैं, अगर पंजाब के करेंगे, केपी के करेंगे, कहीं के भी करेंगे। पानी एक बड़ा सेंसिटिव मसला है, और तमाम सूबों के अपने कुछ वाटर रिकॉर्ड के हिसाब से बने हुए हैं, असूल बने हुए, सारी चीजें बनी हुई हैं। जो लोगों तक पैगाम गया वो थोड़ी मिसपरसेप्शन है, जो कि मैं समझती हूँ बैठ के उनके ऊपर बात करके, मुज़ाकरात करके, सारी चीजें समझ के जिस वक्त तक लोगों तक बात जाएगी, तो ये जो एक मिसपरसेप्शन बनी है कि सिंध का पानी पंजाब ले रहा है या इस तरीके की कोई बात है, ऐसी बात कोई नहीं है और ना ही हो सकती है, ना ही होनी चाहिए। आपको तो लगता ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मिसकंसेप्शन फैला रही है? क्योंकि डेफिनेटली बिलावल भुट्टो और पूरी की पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब ये सेनेटर साहब हमारे साथ बन जाएंगे तो वो भी डेफिनेटली अपना मौक़िफ़ देंगे, लेकिन वो पूरे जलसों में इस चीज को लेकर के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये इतना सीरियस मैटर है कि इसके ऊपर अगर हुकूमत के साथ इत्तेहाद भी खत्म करना पड़े तो हम कर देंगे। ये जो मिसकंसेप्शन और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैला रही है? नहीं, आई वुडंट से दैट। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, हम उनकी बात उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जहां तक वो कहते हैं कि इत्तेहाद छोड़ दें, तो मैं ये जरूर क्लियर करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, और जितनी तमाम इत्तेहादी जमातें, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर इत्तेहाद बनाया। कोई भी पार्टी कोalition गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करना चाहती, ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती थी। लेकिन जो भी बर्डन था बिनिश, वो हमने उठाया। जो भी इसका सियासी हमें एक देना पड़ा, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत को एक दफा तो कुर्बान किया, क्योंकि हमें शुरू में बड़े सख्त फैसले करने पड़े, और उन सख्त फैसलों का बैकलैश भी हमारे ऊपर आया। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर अंदर इस बात को अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से हल्के इस बात को अप्रिशिएट करते हैं, अवाम भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि आपने जो है वो सियासत नहीं, अपनी रियासत को बचाया है। बहुत अच्छी बात की, ये बड़ी अच्छी आपने प्रायोरिटी रखी। आई ऑल्सो अप्रिशिएट यू ऑन दिस। लेकिन आपने रिस्पेक्ट की बात की कि आप रिस्पेक्ट करते हैं, ये सिर्फ आप ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे नहीं पता कि आपने बिलावल साहब के कितने जलसे सुने हैं, उनके कितने क्लिप्स देखे हैं। वो तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शेर खून, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। इसलिए हम समझते हैं कि जो उनको अपना, उनकी कंस्टिट्यूंसी है सिंध में, उनके वोटर्स हैं, और वोटर्स को बचाने के लिए वो थोड़े से ज्यादा ही जज्बाती हो गए। आप ठीक कह रही, उन्होंने बहुत ज्यादा जज्बाती अल्फाज इस्तेमाल किए, और कुछ इस तरह के भी अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि अपनी कोalition पार्टनर के लिए शायद मुनासिब नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि हम यही चाहते हैं कि ये पार्टनरशिप इसलिए हम चाहते हैं चलती रहे कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। पाकिस्तान के आपने देखा कि मईशत अब आके संभली है, अब हम सही सम की तरफ जा रहे हैं, अच्छी इशारियां आने लग गए हैं, फिच की रेटिंग हमारी बेहतर हो गई है, करंट अकाउंट हमारा जो बेहतर हो गया है, हमारी महंगाई अब आप देखेंगे लोगों तक पहुंच रही है, बिजली की कीमतों में कमी आ रही है, पेट्रोल की कीमतों में कई दफा कमी की हमने।
तो करते कराते अब हम इस जगह पे आए हैं कि एक स्टेबिलिटी आ रही है। तो इस जगह पे आके हम एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से स्टेबिलिटी की किसी बात भी किस्म कर की, लेते हैं। वो इब्राहिम खान साहब से मैं उसका बिल्कुल जवाब जरूर लूंगी कि कितनी स्टेबिलिटी ऑपोजिशन को लगता है कि हुकूमत लेकर के आई है। लेकिन बिफोर दैट लेट मी ऐड सेनेटर साहब, सेनेटर जमीर घुंगरू साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सेनेटर साहब, ये जो बातें शजरा मनसब कर रही हैं जो कि हुकूमती मौक़िफ़ है, डेफिनेटली आपने वो भी सुना है और वेरी क्लियरली सबको पता है कि राना सनाउल्लाह राबता हुआ है शर्जील मेमन साहब से और ये बात की गई है कि चले जी मुशावरत के साथ इस बात को जो है मुज़ाकरात के जरिए जो है इस बात को आगे लेकर के जाते हैं। सर वेरी क्लियरली मैं ये जानना चाहती हूँ एंड द नेशन वांट्स टू नो, जो इस वक्त हमें सुन रही है, कि ये जो सारी बातें बिलावल भुट्टो जलसों में कर रहे हैं, जो आपने एक बड़ी इसको एक वेव बना दी, एक तहरीक बना दी है और सिंध के हर शहर में जाकर आप इस बारे में जलसा कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और बहुत एग्रेसिव तरीके से उठा रहे हैं, ये बातें आप जाकर कर लें। आप शहबाज शरीफ साहब के सामने आमने सामने बैठ करके ऑन पेपर ऑन टेबल बैठ कर ये बातें कर लें। देखिए, हमने ये बातें बिल्कुल की हैं, सेनेट में भी की हैं, कौमी असेंबली में भी की हैं, हर फोरम पर की है। ये कैनाल्स वाली स्कीम जो है वो एकनेक ने इसका अप्रूवल ही नहीं दिया है और जब एकनेक ने कैनाल वाली स्कीम का अप्रूवल नहीं दिया है तो उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैकेनिज्म को बाईपास करके। और जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इरसा ने जारी किया केयरटेकर गवर्नमेंट के दौरान, वो उसकी बुनियाद पर जो है वो जाता है एकनेक को। एकनेक ने अब उसको मंजूर नहीं किया क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अपने ऑब्जेक्शंस दाखिल कर दिए थे और अभी तो कोर्ट ने भी जो है वो स्टे जारी कर दिया है। सिंध हाई कोर्ट में गया था पिटीशन लेके, क्योंकि इरसा की जो कंपोजिशन है वो गैरकानूनी है। उसमें सिंध के 2 मेंबर होते हैं, उसमें 1 मेंबर था और ड्यूरिंग दैट कंपोजिशन दिस सर्टिफिकेट वाज इशूड। तो ये लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को बाईपास करके जब स्कीम अप्रूव ही नहीं हुई है तो ये हम जब सेनेट में चीख रहे हैं, कौमी असेंबली में चीख रहे हैं, हम उनके पार्टनर्स हैं, कोalition पार्टनर्स, और सिंध का अवाम एहतजाज कर रहा है, तो उसके बावजूद अगर ये हमारे कोalition पार्टनर्स इस बात को नजरअंदाज करके जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल स्कीम को कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो यही हमारा जो है रिजर्वेशन यही था कि बेसिकली पाकिस्तान में जो है कि वो नजरअंदाज कर रहे हैं। जहां तक मैं आपको खबर दे रही हूं सर, और जहां तक मुझे पता है सर, खबर ले लीजिए। पार्टी जो इम्पोर्टेंट कोalition पार्टनर है, जो सिंध के अवाम को और पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट करती है और जो समझती है कि ये पानी का इतना सेंसिटिव इशू रहा है कि ये फेडरेशन को इससे नुकसान पहुंच सकता है, तो मेरे ख्याल में इस पर जो है वो बड़ा मुहतात रहना चाहिए और गवर्नमेंट को जो है वो एंगेज करना चाहिए अपने कोalition पार्टनर्स को। मैं यही बता रही हूँ, मेरे ख्याल से आपको आवाज नहीं आ रही। और उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की नहरों के मसले पर सिंध को एतमाद में लेने की हिदायत जारी हो चुकी है। राना सनाउल्लाह साहब ने शर्जील मेमन साहब के साथ राब्ता करके मुशावरत मुज़ाकरात की बातचीत कर ली है। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत इसको अंडर द कार्पेट करी है सर। देखिए, पहले जो बयानात आए ना उससे मामला खराब हुआ, उससे इश्तिहार पैदा हुआ। जो स्कीम मंजूर न होने की वजह से जो डिगिंग की गई या जो बयानात आए अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द पंजाब गवर्नमेंट, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं सूरत को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो अपने जो डायलॉग का तरीका है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। मुख्तलिफ जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि हम तो कैबिनेट में नहीं है ना, हम तो कैबिनेट के बाहर हैं। तो कैबिनेट से जब हम बाहर हैं तो उनको इंगेज होने की जरूरत है कि ये इतना सेंसिटिव इशू है और वही अभी इंगेज हुए हैं। अब जब जो है वो मामले की नजाकत बहुत बढ़ गई है तो अभी जो है वो पॉइंट आ गया सेनेटर साहब, आप कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है लेकिन आप पूरी तरह से ऑपोजिशन में भी नहीं है। बात करते हैं आगे, मुझे जरा पीटीआई को शामिल करने दें। इब्राहिम खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब आप लोगों से रिलेटेड बात करती हूँ, आप लोगों के बयानिए से रिलेटेड भी बात करती हूँ, जो आप लोगों को मसाइल दरपेश हैं उसके बारे में भी इस शो में बात होगी। लेकिन सर ये सबसे पहले जो एक ये नेशनल इशू सॉर्ट ऑफ बन गया है, ये जो पानी का मसला है, और इस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर देखें वो बिल्कुल आमने सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी एग्रेसिव मोड में है। पीटीआई क्या सोचती है? आपने सोचा है इस पानी के मसले में कोई इंटरनली पार्टी के अंदर कोई ऐसी मीटिंग हुई है आप लोगों की, सीईसी की, जो आपकी जो कोर कमेटी की मीटिंग है, उन्होंने इस बारे में कुछ बात की है कि आप लोग बस अपनी बातें करके मीटिंग खत्म कर देते हैं? मैं देखें, कोर कमेटी के हवाले से तो एज सच मैं कोई इंफॉर्मेशन अभी ना हुई है ना मैं शेयर कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसमें शामिल नहीं था। मैं इतना आपको बता सकता हूं कि बहुत अरसे से कालाबाग डैम की बात होती थी तो सिंध हमेशा ऑब्जेक्ट करता था कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपने अल्टीमेटली इसमें से नहरें निकालनी है। जब आप नहरें निकालेंगे तो आप हमारे हिस्से का पानी ले जाएंगे।
तो वो उनका एक लेजिटिमेट जो था वो कंसर्न था। अब काला बाग भी ना बना, हालांकि एक वक्त आया था मुशर्रफ दौर में सिंध की जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, वो इस हद तक एग्री कर गए थे कि जी आप हमें इन राइटिंग लिख के दे देंगे कि आप इसमें से कोई नहर नहीं निकालेंगे, तो फिर हम इस बात पे सोच सकते हैं कि एटलीस्ट पानी का ज़िया ना हो और वो पानी से बिजली बन सके ताकि मुल्क को उसका फायदा हो। अब जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, तो यहाँ पर हमारे पंजाब की नहरों में पानी नहीं है, सिंध के दरियाओं में नहरों में पानी नहीं है, क्योंकि पीछे डैम्स में पानी नहीं है। और इशू क्या है कि इस वक्त दरियाओं में वो पानी का फ्लो ही नहीं है जिससे कि डैम भर सके, जो हमारे इस वक्त के मौजूदा डैम्स है। तो बात बड़ी अजीब सी इनकी हमें लगती है कि इनकी कोई आपस में कोऑर्डिनेशन किसी मसले पे नहीं है कि आम अभी आए नहीं तो ये पहले गुठलियां गिरना शुरू हो गए हैं, नहरें वगैरह इस तरह कैसे निकल सकती हैं। वो सेनेटर साहब सही, जब तक इसका अच्छा, आप खान इजाजत साहब एक हार्ट ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। एक ब्रेक, वापस आती हूँ तो मैं आप इस डिस्कशन को दोबारा रिज्यूम करती हूँ। विल बी बैक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
अपना घर एक तहफ्फुज़ का एहसास, जहां होता है अपनों की खुशियों का पास। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की है ये लगन, हर बेघर मनाए अब अपने घर की खुशियों का जश्न। पंजाब के कम आमदन वाले 28,219 से जायद खानदानों को अपने घर की तामीर के लिए 31 अरब रुपए से जायद की मालियत के कर्जाजात फराहम कर दिए गए हैं। 23,650 से जायद घरों की तामीर तेजी से जारी। शहरी इलाकों में 1 से 5 मरला तक, जबकि दही इलाकों में 1 से 10 मरला तक के प्लॉट मालिकान अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए आज ही ऑनलाइन पोर्टल विजिट करें या टोल फ्री नंबर पर राब्ता करें। पुरखुलूस क़यादत बन रही है खुशियों की तर्जुमान। मरियम नवाज शरीफ बढ़ा रही हैं पंजाब के हर बेघर का मान। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, हुकूमत पंजाब। एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। डिस्कशन को रिज्यूम करते हैं डॉक्टर शज़रा मनसब के साथ, सेनेटर ज़मीर घुमरू साहब के साथ एंड वेरी ऑनरेबल इब्राहिम खान साहब के साथ। जी इब्राहिम खान साहब, बात मुकम्मल कर लें। पीपल्स पार्टी पानी पर सियासत कर रही है या नून लीग इनको इग्नोर करके एक अजीब तरीके की सियासत कर रही है? क्या हो रहा है भाई पानी के मसले पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये नई नहरों के मसले पे इरसा का जो एक वाटर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके मुताबिक ये बगैर कॉन्फिडेंस में लिए सूबों को ये डैम्स में से नई नहरें इस तरह निकाल ही नहीं सकते। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन इस वक्त हमारा जो अलमिया है, कौमी इशू है फौरी तौर का, कि पानी की इतनी ज्यादा शॉर्टेज है कि आप ड्राउट है पूरे 4 माह से, कोई बारिशें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डैम्स में पानी नहीं है, और अगर आप नहरें बना भी रहे हैं तो आप दूसरे सूबों को सिर्फ उनका जो है वो उनको हाइपर करने के लिए ये कर रहे हैं। या तो आपके पास वाफर डैम मौजूद हो और उसमें पानी मौजूद हो और अब वो पानी आपने कंज्यूम करना हो तो फिर भी आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन इनकी कोई आपस में ना तो कोऑर्डिनेशन है, मेरे ख्याल में लगता है ऐसे है कि ना इनका डिसीजन है, ना इनको मालूम है किसने ये किया है। तो वो अपनी जगह पे उसको सिंध में खड़े होके और वो बड़े बुलंदो बाला किस्म के वो नारे लगाते हैं कि जी हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, क्योंकि सिंध के लोगों में बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट आई है कि पहले पानी की कमी है और आप मजीद नहरें बना ली तो हमारा काश्तकारी किधर जाएगी। अच्छा, वैसे इब्राहिम खान साहब, देखिए अब आपने बुरा नहीं मनाना, क्योंकि आप इतने अरसे के बाद शो पर आए हैं, तो मैं चाह रही थी कि अच्छी बातें करें ना, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग और एक बड़ी हम प्रोग्रेसिव किस्म की बात करें। लेकिन अब क्योंकि आप ये खुद मान रहे हैं कि पानी का मसला इतना सीरियस इशू है, पानी का मसला जो है वो एक बड़ा नेशनल इशू बड़ा बनता जा रहा है, आप ये खुद इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं। लेकिन सर, बड़े माजरत के साथ मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन है इन द सेनेट, इन द पार्लियामेंट, इन द असेंबलीज, मैंने तो ऐसी कोई कैंपेन, ऐसा कोई हैशटैग, ऐसा कोई मैंने ट्रेंड नहीं देखा। हाँ, ट्रेंड जो मैंने देखा है सर, मुझे ये नहीं पता आप कितना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड चल रहा है कि वो आप पाकिस्तान बनने की कोई नई कहानियां सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग तो कह रहे हैं आबाओ अजदाद की कहानियों को छोड़ो, 1947 वाले पाकिस्तान की कहानी को छोड़ो, हम बताते हैं कि जी नया पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से बनेगा, और जो पाकिस्तान की जो असल कहानी है बनने की, वो आपकी वो मजलूम खवातीन है, वो अलीमा खान साहिबा हैं, यास्मीन राशिद हैं, जो भी उनकी खवातीन हैं। क्या आप मादर मिल्लत को, कायदे आजम को, अल्लामा इकबाल को भूल गए हैं? आप एक नई कहानी रकम कर रहे हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया की बातों को लेके और उन पे डिस्कशंस करना जिसके हकायक क्या हैं क्या नहीं है, मेरे इल्म में तो नहीं। आप किस तरफ बात करना चाह रही हैं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरा ये है कि मादर मिल्लत और मादर मिल्लत के भाई के साथ, और फिर मकसद है कि जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, लियाकत अली खान साहब के साथ, और उसके बाद का आप देख लें जिस किसी ने भी आके यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात की, पाकिस्तान की और पाकिस्तान के मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल के मुतालिक, और अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ वाली बात की, तो उसके नतायज आपके सामने हैं। और अब भी यही कुछ ही हो रहा है
कि आप जिस तरीके से आपके लॉ एंड ऑर्डर को, आपके जुडिशरी के सिस्टम को, हर चीज को जिस तरह रद्दो बदल किया गया है। अब इनकी अपनी ओरिजिनल देखें सीट्स माशाल्लाह 17 और 28, ये को तकरीबन 45 बनती हैं, बट दे आर रनिंग द गवर्नमेंट इन मेजॉरिटी। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का जब इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं था तो कैसे इलेक्ट हो गए, चेयरमैन सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं था। तो ये सब कुछ हो रहा है इसी तरह से जैसे वो हुआ है, सेनेट के चेयरमैन भी बन गए हैं, प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, इसी ही तरीके से ये नहरों की खुदाई भी शुरू हो गई है। और दोनों को जो है अपना मुस्लिम लीग नून जो है वो थोड़ा पोलाइट प्ले करने की कोशिश कर रही है कि हमारी कुर्सी में छिन जाए, और वो थोड़ा सा उसको कवर अप कर रहे हैं कि हमारे ऊपर ना डाला जाए कि जी ये खुद बैठ के करा रहे हैं इसको। हालांकि ये तो मरकज और सूबों को बैठ के जब तक उसमें नहीं आएगी, एक बात पे एग्री नहीं करेंगे, तो ऐसे तो नहीं आप बगैर किसी कानून के उठा के जिधर मर्जी नहरें निकाली जाएंगी, नहरें बनाई जाएंगी। आ गया इब्राहिम खान साहब, पॉइंट आ गया। शजरा मनसब साहब, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप लोग मिले हुए हैं, इब्राहिम खान साहब ये कह रहे हैं कि आप बड़ा अच्छा और सॉफ्ट एक तरीके से प्ले करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि आपकी हुकूमत चले जाएगी। आप डरे हुए हैं, डर कर हुकूमत कर रहे हैं। शजरा देखिए, एक तो आपने जो सोशल मीडिया की बात इनसे की और इनको शायद वाकई नहीं पता होगा, लेकिन एक ही सिर्फ बन सकता है मवाजना तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान बनाने वालों के साथ कि ये इन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने में कोई चीज पीछे नहीं छोड़ी। और आज तो नाक़दीन भी इस बात को मानते हैं कि अगर उस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता और ये हुकूमत पीडीएम की ना बनती तो खुदा न खासा पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे जा चुका था। इनके 3.5 साल के अंदर पाकिस्तान की तबाही में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज भी आप देखें कि कभी भी कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरी की बात होती है, कोई बाहर से वक्त आता है, कुछ भी होता था तो ये उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते थे। इन्होंने जो है IMF वालों को भी कहा कि आप पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम ना करें, इन्होंने धरने भी दिए, इन्होंने हर तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की पूरी दुनिया के अंदर। और आज भी इनको मौका मिले तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं और इनका सोशल मीडिया आज भी लगा हुआ है पाकिस्तान को बदनाम करने में, पाकिस्तान की अफवाज के बारे में इस किस्म की बातें करने में। तो ये तो इनका सिर्फ ये है कि ये उसके ऑपोजिट है पाकिस्तान बनाने वालों की। बाकी रही जो नहरों की बात रह गई, इसके ऊपर इस वक्त मैं नहीं समझती कि इस चीज को पॉलिटिसाइज करना चाहिए और जिस तरीके से इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि नहरें जो है वो बनना शुरू हो गई है बगैर मुज़ाकरात के, किसी ने ये नहीं कहा कि एक्नेक की अगर नहीं हुई अभी तक वहां से तो हमने वो बनाना शुरू कर दिया। अगर एक्नेक की तरफ से नहीं इजाजत हुई तो कब शुरू हुआ है? होगा भी नहीं। हम किसी कानून को तोड़ने या किसी आइन को तोड़ने के लिए नहीं जा रहे। और बीनिश, ऑल्दो कि मैं ये नहीं चाहती कि इस वक्त के मुज़ाकरात जब शुरू हो गए पीपल्स पार्टी के साथ हमारे, और वो हमारी तहादी जमात भी है, तो इस में को बदमज़गी आए। लेकिन बात ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से भी ये चीज ऑलरेडी आ चुकी थी, उनके साथ भी ये डिस्कस हो चुका था। और दूसरी ये बात कि कई कमिटीज जहाँ पे के चारों सूबों के वज़रा आला बैठे थे वहां पे भी ये चीज डिस्कस हो रही थी। कहने का मतलब ये कि सबके साथ डिस्कशन के साथ ही ये मंसूबा जो है वो शुरुआत के अपने मरहले में जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। लेकिन ये कहना कि डॉक्टर साहिबा कितनी तसल्ली हुई है सेनेटर साहब को, लेकिन ये जो इब्राहिम खान साहब है ना, इनको वैसे आपने एक बात तो बिल्कुल पता है कि इब्राहिम खान साहब वैसे आपको ये तो पता नहीं है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी पार्टी क्या ट्रेंड चला रही है और क्या कर रही है, लेकिन आपको ये खबर है कि जी नहरें खुद गई हैं और पता नहीं क्या क्या हो गया। ये शजरा साहिबा आपको फैक्ट चेक दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर इसके अप्रूवल नहीं हुआ, अगर हर चीज SOP के तहत नहीं होगी तो इसके ऊपर नहीं अमल होगा। जी देखिए, ये कैबिनेट मेंबर अगर ये कह रही हैं कि नहरें नहीं खुदी तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? सिर्फ मातम ही कर सकते हैं कि इनको ये भी पता नहीं है कि नहरों में कुछ नहरें खुदी हैं या अभी नहीं खुदी, और कह रहे हैं कि अब फैसला होगा तो हाँ फैसला हो जाता और उसके बाद नहरें खुदती म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जिस तरीके से ये कोई ढकी छुपी चीज तो है नहीं। आप कल का एक कोई साइट का रख लें, किसी का विजिट, और वहां पे जाके देखेंगे मौके पे क्या है। तो वो सिंध के लोग जो हैं वो मकसद है 4-5 करोड़ बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है और उनके जो है
एकदम से उनको रात को कोई ख्वाब आया और उन्होंने उठ के यहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है कि जी ये क्या हो रहा है। लेकिन ना ये कोई पॉलिसी मैनेजमेंट का या पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का इनसे कोई ताल्लुक है नहीं, इसलिए मकसद है कि राइट एंड लेफ्ट मकसद है ये शॉट्स खेल रहे हैं ताकि एक कवर अप के लिए। और तो इससे मुझे तो इससे ज्यादा और कोई फिगर आउट नहीं कर सकता जी। चलिए आप ना फिगर अराउंड करें, लेकिन सेनेटर साहब जरूर फिगर अराउंड करेंगे, आपको जवाब भी देना है। सेनेटर साहब दो चीजें आपके सामने रखनी है, एक इब्राहिम खान साहब जो कि डेफिनेटली पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीटीआई समझती है आपके तो प्रेसिडेंट ही गलत है, इलेक्टोरल कॉलेज ही पूरा नहीं हुआ, तो भाई ये प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है उनके ऊपर आसिफ अली जरदारी बैठे हुए इनको खटक रहे हैं, एक तो इसका जवाब दे दीजिए। दूसरा ये कि आसिफ अली जरदारी साहब यानी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से नून लीग भी यही बात करती है कि भाई उनके साथ वाटर मामले को लेकर के, कैनाल मामले को लेकर के एक अलग बात हुई है, लेकिन वो एक अलग चीज है कि बिलावल भुट्टो जो हैं और बाकी जो पूरी पीपल्स पार्टी है वो जलसों में जाके इसको अलग तरीके से पोर्ट्रे करी है। तो सर जरा एड्रेस करें, क्या आखिर में आप करना क्या चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में जो इलेक्टोरल कॉलेज वाली बात है, इलेक्टोरल कॉलेज वाली फॉर एग्जांपल जो है वो नेशनल असेंबली में 10-15 सीटें जो है वो बाय इलेक्शन में चली जाएं, क्या प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं होगी, क्या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होगा? तो ये तो तारीख में होता रहा है कि अगर कुछ सीटें जो है वो कम है इलेक्टोरल कॉलेज में तो आप प्राइम मिनिस्टर की जो है वो इलेक्शन रोक नहीं सकते, आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन रोक नहीं सकते। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात होती है कि काफी कोर्ट्स भी इन पर फैसला दे चुके हैं। ये तो मेरे ख्याल में जो है वो ऐसी बात नहीं है जिस पर डिस्कस किया जा सके, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है वो इलेक्टोरल कॉलेज में अगर कुछ सीटें कम भी होती हैं वो हो जाती है, क्योंकि उनको उन ऑफिस को जो है वो कायम रखना होता है। इन ऑफिस के बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता। तो ये प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन है वो बिल्कुल कानूनी है, आईनी है, और प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन भी कानूनी है और आईनी है। बाकी रही बात जो है वो कैनाल के सिलसिले में जो सदर के हवाले से बात की जा रही है या इनफॉर्मल फोरम्स के हवाले से बात की जा रही है, सदर ने ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट मुल्क का सबसे बड़ा जो है वो फोरम है, वहां कह दिया कि ये कैनाल जो है वो फेडरेशन को मुतासिर कर रहे हैं, इसको अबंडन किया जाए। सदर को क्या अख्तियार है कि वो कैनाल्स की मंजूरी दे दे? ये कितनी मुज़क्किर बात है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इतनी बड़ी मुल्क की, और उसके हवाले से जो बात मंसूब की जा रही है कि सदर ने मंजूरी दी है। सदर कैसे मंजूरी दे सकता है? वो लीगल जो है वो रिजीम को कैसे बाईपास कर सकता है? सर आपके सदर है, आप उनसे पहले पूछें। मैटर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इरसा में लाती है, इरसा देखता है मेरिट्स पर भी, जुरिसडिक्शन पर भी, कि ये पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। हम सर्टिफिकेट भी जारी कर, वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट में सर्टिफिकेट जारी किया गया। इरसा की कंपोजिशन भी गैर कानूनी है कि 2 सिंध से मेंबर नहीं थे, और उसके बाद जो वो एक ने भी अप्रूवल अभी नहीं दी। तो किस हवाले से अगर इनफॉर्मल फोरम्स पर चीफ मिनिस्टर की कोई मीटिंग हो और दूसरी मीटिंग हो उसमें कोई बात भी हो जाए, उसकी क्या अहमियत होती है? आप लीगल जो रिजीम है अच्छी बात की, अरे उसको सेनेटर कैसे साहब bypass कर सकते ये हैं? रुक जाएं, इनफॉर्मल बात कर लें तो जलसों में जो बात होती है क्या वो फॉर्मल बात होती है? यही तो मैं कह रही हूँ, यही कमिंग बैक टू माय फर्स्ट पॉइंट कि इतनी सीरियस बात, प्रेसिडेंट इज इवन उनके बारे में लेकर के बातें हो रही हैं, आपके पार्टी के चेयरमैन के बारे में लेकर के बातें, तो देन व्हाई द जलसा? लीगल रिजीम को जंप करेंगे जब आप लोगों को इश्तियाल दिलाएंगे। आप कह रहे हैं कि हम स्कीम शामिल कर रहे हैं, जब एक में अप्रूवल नहीं हुआ, जब लीगल प्रोसेस को बाईपास किया जाए, जब केयर टेकर गवर्नमेंट में एक ऐसा फैसला किया जाए जिससे फेडरेशन को नुकसान पड़े, तो हमारी पार्टी तो फेडरेशन में यकीन रखती है। चेयरमैन तो ये बातें करेंगे, ये सियासत नहीं है, ये उसूली मौका अगर अप्रूवल नहीं मिलेगा, अगर एसओपीज को नहीं मीट करेंगे तो फिर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल जो है वो ये बात करेंगे। चेयरमैन साहब जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि भाई लीगल रिजीम को आप जो है वो बाईपास नहीं करें। और जो आपने जो है ये मंसूब करते हैं सदर के साथ बयानात और किसी और मीटिंग के साथ, इसकी क्या अहमियत है जब लीगल रिजीम मौजूद है? इरसा में फैसला होता है, वो भी जब इरसा की कंपोजिशन सही हो, वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान नहीं हो, और जब अपील पड़ी हो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, आप कैसे उस स्कीम को थ्रू कर सकते हैं? और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला होता है वो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो कोर्ट ने भी अब स्टे दे दिया है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, क्या हम सियासत कर रहे हैं? सिंध के लोगों की लाइवलीहुड का मसला है, पाकिस्तान के लोगों की लाइवलीहुड का मसला है। जो पंजाब में जो मजारे हैं, जो पंजाब में भी रिजेंटमेंट है इसके खिलाफ, पूरे पाकिस्तान में रिजेंटमेंट है, ये नहीं कि सिर्फ सिंध में है। सिंध में ज्यादा है क्योंकि सिंध में जो है वो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बड़े रिजर्वेशन रहे हैं कि अप स्ट्रीम जो स्कीमें बनाई गई हैं वो हमारी कंसेंट के बगैर बनाई गई, और अप स्ट्रीम में जो कैनाल जो है वो बहाए जाते हैं वो हमारी कंसेंट के बगैर बनाए जाते हैं। इरसा की कंपोजिशन जो है वो आइन के मुताबिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। तो क्या हम गलत बात कर रहे हैं? हम तो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, हम कोई सेक्शनल बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक सूबे की नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान। ठीक है, सेनेटर साहब मेरे साथ रहिए। एक बात मैं बताऊं, अभी सेनेटर साहब ने, शजरा साहिबा, ये कहा पता नहीं आपने सुना नहीं सुना,
इनकी बातें गौर से सुना करें, आजकल पीपल्स पार्टी वालों की, आपके इत्तेहादी हैं, इनके इत्तेहाद के ऊपर ही आपकी हुकूमत खड़ी है। ये अभी कह रहे थे कि ये जब हमें इश्तियाल दिलाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे। सेनेटर साहब जब से सीधी बात का हिस्सा बने ना, आप यकीन करें आज उनका सबसे ज्यादा एग्रेसिव शो है। मतलब आज तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे सेनेटर साहब, मेरे सवालों को भी ये जो है डक कर रहे हैं और आगे से जवाब दे रहे हैं। तो भाई आपने तो इनको इश्तियाल दिला दिया है, अब आपको कब इश्तियाल आएगा? जो बातें बिलावल आपके साथ कर रहे हैं, आपके हवाले से कर रहे हैं, तो इसको मेरे ख्याल से एक एमिकेबली आप रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर साहिबा जिस तरह की सियासत कर रही है, वो उससे निपटना आप लोगों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। तो ऐसे में अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी सही तरीके से एंगेज नहीं करते और एड्रेस नहीं करते उनके इश्यूज, तो ये यकनशुद दो शुद्ध वाली सूरत हाल हो जाएगी, दो मसले खड़े हो जाएंगे आपके लिए। शेख, तो मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ किसी के लिए चैलेंज नहीं रही, ये तो अपने लिए खुद चैलेंज है। अपने अंदर इनकी इतनी जमातें बन चुकी, इतने ग्रुप्स बन चुके हैं कि ये आपस में निपट लेंगे, हमें इनसे कोई मसला नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मेजॉर जमातें हैं और मेजॉरिटी के साथ ये बैठ के, आपने देखा कि ऑलरेडी कायदे मुस्लिम लीग नून ने कह दिया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया कि बैठे मुज़ाकरात करें और इस चीज को मुज़ाकरात के जरिए हल करें। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि हम आपके साथ मिलके बैठ के जो भी फैसला होगा आपके साथ बैठ के करेंगे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि सीसीआर हम जल्दी बुलाएंगे और उसके अंदर बैठ के। तो मेरा ख्याल है ये मैच्योर जमातों का, मैच्योर पार्टीज का यही तरीका है। और जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, देखिए इन्होंने बहुत कोशिश की, पहले खुद इन्होंने अपने तमाम हरबे इस्तेमाल करके फेल हो गए, फिर इसके बाद इन्होंने कोशिश की कि दीगर जमातें इनके साथ मिल जाएं। स्ट्रीट पावर इनकी अपनी तो जीरो थी, तो और जमातों की स्ट्रीट पावर वो भी इनको तकरीबन इनकार हो चुका है। तो इसलिए आई डोंट थिंक इनकी तरफ से हमें कोई भी मसला अब है या इनका कोई भी ऐसा एक वजूद रह गया। ये तो पीटीआई तो अब कई जमातों में बढ़ चुकी है, ए बी सी डी तमाम अपने ग्रुप्स हैं। तो इन ग्रुप्स को आपस में इनकी इतनी लड़ाई है कि इनको डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछूं कि आप इस आसरे पर हैं कि ये पार्टी खुद ही टूट फूट का शिकार हो जाए, फिर आपने कुछ नहीं करना, आपने इनको करने देना जो ये कर रहे हैं रियासत के खिलाफ। मतलब डोंट टेल मी जब आप इस आसरे पे हैं कि आपने इनको उनके हाल पे छोड़ दिया। नहीं, देखे ना, आपने खुद देखा कि ये तो खुद एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे होते हैं, खुद एक दूसरे के ऊपर मीडिया के ऊपर आके बातें कर रहे होते हैं। और जिस किस्म का इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा शुरू किया है नेगेटिव, अवाम भी तो वो देख रही है ना, अवाम को भी समझ आ रही है, इसीलिए अवाम ने इनके लिए निकलना छोड़ दिया। अवाम उनके साथ है मैडम, वो तो पूरी 25 करोड़ अवाम का, हर पीटीआई वाला लगातार जो सीधी बात में आता है, हर प्रोग्राम में मुझे बता के जाता है 25 करोड़ अवाम हमारे साथ है। तो बाकी पीछे अवाम कौन सी रह जाती है? सारी अवाम इनके साथ है पीटीआई के बकौल। इन्फॉर्मेशन ये करते हैं सारा वक्त, इनकी डिस इन्फॉर्मेशन जो है अब लोगों को भी पता चलने लग गई है कि गलत बातें कर रहे होते हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। ठीक है इब्राहिम खान साहब, आपकी जो आप लोगों की जो स्ट्रीट पावर है वो जीरो है। देखिए हुकूमत को ना आदाद शुमार का पता होता है, हुकूमत के पास ऐसे वसाइल भी होती हैं जिनसे वो सर्विस कराती हैं, एक पल्स चेक ले लेते हैं। तो ये जो शजरा साहिबा और उनकी जो हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इसीलिए है। सर अब आप लोगों में वो दमखम नहीं रहा, अब कोई आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, आपके अपने लोग आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब मेरी बात सुने, आपने माजी में भी देख लिया, जिस शख्स ने इमरान खान को डिनाई किया या डिसीव किया, उस बंदे की क्या हालत हुई, चाहे वो वजीर आला के मनसब पे था या किसी और मनसब पे था, उनकी जमानतें जब्त हो गई उनके अपने हलकों में। इमरान खान ही पीटीआई हैं, इमरान खान ही तहरीक इंसाफ हैं और इसके बानी चेयरमैन भी वही हैं और ताहयात वो इसके चेयरमैन भी हैं। और मखलूक खुदा पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। 1000 मुख्तलिफ सिंबल दे के, लोगों को घरों से ना निकलने दे के, कैंपेन ना करने देने की इजाजत के बावजूद, लोगों के घरों में पुलिस और रेड्स और सब कुछ करने के बावजूद भी अगर वो मेजॉरिटी सीट्स लेके और पार्टी सामने आ गई है फॉर्म 47 के बावजूद, और फिर अगर उसको डिनाई कोई बैठ के करता है, मेरी बहन कह रही है, तो मैं अब इसका क्या जवाब दे सकता हूँ कि हकायक को जो है आप देखते नहीं हैं। बाकी जो इनके पास हुकूमत के पास आप कह रही थी कि जी इनके पास होती है इंफॉर्मेशन, सोर्सेज होती हैं, इनकी सोर्सेज सिर्फ वही है जो ये मीडिया में धड़ाधड़
अपने बयानात और उनकी तशहीर के लिए जो ये कर सकते हैं, उसमें मैं इनको नहीं रोक सकता। बाकी पब्लिक में आज आप चले जाएं, जाके पब्लिक में पब्लिक पल्स को तो देखें, आवाम कहाँ पे खड़ी हुई है। 150 रुपए वाला डीजल जो है 250 में मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि जी महंगाई कम हो रही है। कहाँ से कम हो रही है? जो 14 रुपए की हम दे रहे थे बिजली पर यूनिट की, वो इस वक्त तकरीबन 100 रुपए के तमाम टैक्सेस डाल के ऊपर यूनिट वो लोगों को पड़ रहा है। आप गंदम को देख लें, गंदम का किसान जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुका है। 2000 रुपए मन पे कोई उसकी गंदम लेने के लिए तैयार नहीं है। इनके तो फिर भी पंजे घी में है और सर कढ़ाई में है, क्योंकि जब गंदम शार्ट हुई और जिम्मेदार ने अगली दफा गंदम ना लगाई तो ये तो इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट कैसे होगी कि 100 रुपए वाली चीज जो है वो 200 रुपए में वो कौम को दे दी जाएगी और फिर उसमें भी इनका फायदा है। और अगर जिम्मेदार को इस वक्त इन्होंने रोंद डाला है काश्तकार को, तो वो भी इनका जो है ये बता रहे हैं कि जी हमने कीमतें कम कर दी हैं। भाई आपने कहाँ से कीमत कम कर दी है? हम किसान को उस वक्त भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1150 अरब रुपए का हमने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में पंप इन किया था पैसा, ताकि हमारा किसान मजबूत होगा तो उसके बाद हमारा जो है मुल्क मजबूत होगा। किसान को जो है जिस हाल पे इन्होंने छोड़ा हुआ है, ये तो जाकर उस गरीब किसान से पूछें। 4000 रुपए की डीएपी वो इस वक्त आप यकीन कीजिए वो 12,500 13,000 रुपए में मिल रही है, और जो 1800 रुपए की यूरिया हम दे रहे थे वो 4,500 रुपए में मिल रही है। मकसद है कास्ट ऑफ इनपुट जो है वो 3 गुना बढ़ गई है, 4 गुना बढ़ गई है। और जो देखिए ना इब्राहिम खान साहब, ये ऐसी बातें जो मैं चाहती हूँ कि आपकी पार्टी, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये सारी आपकी जो पार्टी के सीनियर मेंबर्स है, ये पार्लियामेंट में उठाएं ना ये बातें। कितनी अच्छी आप बातें करें, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे डिस्कशन करके। लेकिन आई एम रियली सॉरी, आई एम टाइम बाउंड। बिल्कुल मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट रह गया और वो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके। ये इसी किस्म की जो डिबेट्स है ना वो पार्लियामान में और सेनेट में होनी चाहिए। सेनेटर साहब, फॉर न्यूट्रल ओपिनियन, आपको भी ये लग रहा है कि जिस तरह नून लीग को लग रहा है कि पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर है वो जीरो हो चुकी है, अब इनमें वो दमखम नहीं रहा है और ये कोई थ्रेट नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए जिस तरह की ये सियासत कर रहे हैं, आप भी एग्री करते हैं इससे? देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि स्ट्रीट पावर इनके पास बिल्कुल कम था। वो जो इस्लामाबाद में लास्ट इनका मार्च हुआ था, वो भी मुझे लगा कि लड़ाई पे KP ही से शो लाए खत्म थे, होगा। खैबर पख्तूनख्वा से लाए थे। और जो है स्ट्रीट पावर तब होता है जब आप आवाम के जेन्युइन इश्यूज लेकर आए। आप अगर अपने पर्सनल इश्यूज लेके आएंगे पब्लिक में और बिहाइंड सारी एजेंडा वो होगा, तो मेरे ख्याल में फिर आवाम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। जो आवाम के जेन्युइन इश्यूज हैं, अगर आप उसको ले आएंगे तो मेरे ख्याल में फिर आवाम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मेरे ख्याल में पीटीआई की जो भी तहरीक थी वो एक ही नुक्ते पर है कि जो है वो इमरान खान को जो है वो रिहा किया जाए, और उनका एजेंडा दूसरा कोई नहीं है। तो इस वजह से ये जो है वो एक वन पॉइंट पर जो है वो खड़े रहते हैं। वो दूसरी जो मुल्क को दूसरे मसाइल हैं वो बाय पार्टीजन इनकी अप्रोच भी नहीं होती कि काफी मसले पर जो है वो बाय पार्टीजन अप्रोच होती है, जैसे सिक्योरिटी का इशू है या सूबों का इशू है या पानी का इशू है। इस बाय पार्टीजन अप्रोच को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे पॉइंट आ गया भाई, पीटीआई को अपना एजेंडा चेंज करना पड़ेगा। खान साहब, ये यहाँ पर जो है ये जो कंसेंसस यहाँ पे डेवलप हुआ है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, आई एम श्योर कि आप अपनी पार्टी के हायर अप्स को ये पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।